जानते ही यहाँ पे आ रहे हैं। हुकूमती नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है। हमारा काम है। मौलाना आपके साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई के रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मिलने के बाद बाहर आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। मिस्टर साहब वन लाइन में बता दें क्या रहे मुतालबात, वन लाइन। नहीं, कोई मुतालबे नहीं। क्या तय पाया है बैरिस्टर साहब, बताइएगा। अवाम वेट कर रही है। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के बाहर, जो कि तवज्जो का मरकज़ गुज़श्ता 2 दिनों से बना हुआ है। मेरे अक़ब में देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। कल रात से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो JUI के दीगर रहनुमा से मिले, इसके साथ साथ PTI के रहनुमा यहाँ पर तमाम तर क़यादत, तमाम तर जमातों की यहाँ पर पहुँच रही है। वसीम मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अंदर की इनसाइड इस वक्त क्या है, मौलाना क्या मान चुके हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जो बैरिस्टर गौहर साहब थे, असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे। विक्ट्री के निशानात हमने देखे कि उन्होंने बनाए, और दीगर जो रहनुमा है वो भी बहुत कन्विंस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वसीम मलिक साहब बताइएगा। इनसाइड क्या है, ये तरामीम के हवाले से अभी तक किसी को भी पता नहीं है। मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है, इतनी खुफिया तरामीम, ये क्या हो रहा है, क्या मौलाना साहब को मना लिया गया, बताइएगा। अच्छा देखिए, अगर मौलाना साहब को आज मना लिया जाता तो अब तक ये आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में पेश भी हो चुकी होती और वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया होता। हम देख रहे हैं कि जिस तरह वफाकी हुकूमत के हाथ फूले हुए हैं, सारा दिन मौलाना के रिहाइश गाह पर पहुँचते रहे हैं, वफूद की सतह पर मैसेजिंग का किरदार अदा करते रहे हैं, PTI भी आती रही है। तो अब तक अगर गुज़श्ता रोज़ भी गुजर गया, आज का रोज़ भी गुजर गया और ये मामला कल तक चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान नहीं माने। मौलाना फजल रहमान को भी मनाना है और सेनेट में अख्तर मेंगल को भी मनाना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर चीज़ें कुछ इतनी अच्छी होती, लेकिन अब तक जितनी जो ड्राफ्ट की कुछ इतलात सामने आई हैं, उन मामलात पर मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को कोई इशू होगा। ड्राफ्ट में वो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी एक आईनी अदालत का क़याम हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीनियर जज से लेकर हटाकर 5 जजेस के पैनल में से कोई एक वज़ीर आज़म को उसका अख्तियार दे दिया जाए, या जो तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जान छुड़वाने के लिए कोई काम किया जाए। या अब तक जितना भी कुछ मंजर आम पे आ चुका है, लेकिन इससे पस पर्दा भी कुछ है जो ना तो मौलाना साहब बता रहे हैं ना वफाकी हुकूमत बता रही है, और वो शायद बहुत ख़तरनाक है। उस पर मौलाना साहब जो हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे। और देखिए, एक बंद ड्राफ्ट है, चंद लोगों ने देखा है, खुदा जाने उसमें क्या है, खुदा जाने उसमें मीडिया पर ओवरऑल पाबंदी है, आप और मैं बात ही नहीं कर सकते। खुदा जाने इस मुल्क में उस वक्त मैं इमरान खान को उसमें क्या दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है, क्या दिया जाए कि इमरान खान को कोई एक्सट्रीम सज़ा दे दी जाए। मतलब एजेंडा है ना, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पार्लियामान से पास हो जाएगा, जब पास हो जाएगा उसके बाद वो कानून आइन बन जाएगा, और आइन को आपने फिर अंडू करने के लिए क्या करेंगे। तो इस सारे मामले में ये जो सारा कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है कि सब पस पर्दा बहुत कुछ है जो अभी सामने आना बाकी है, और उसी मामले पे मौलाना फजल रहमान साहब बड़े हैं और वफाकी हुकूमत की ये सुबह की ज़रूर है। अच्छा, आपने कहा कि मौलाना साहब के जो वोट्स हैं, इसके साथ साथ मेंगल साहब हैं, लेकिन जो 4-5 PTI के रहनुमा हैं, MNAs हैं, उनके वोट्स भी कीमती हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रही है कि अगर वो वोट देते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं होगा और नाइल भी होंगे। तो इस हवाले से क्या, देखिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट का वो अगर जजमेंट आ गया है 41 लोगों का, तो उससे अलग होकर, यानी 214 हैं हुक्मरान इत्तेहाद के, स्पीकर वोट काउंट नहीं डाल नहीं सकता, तो वो 213 बचे। मौलाना के 8 भी मिला लें तो 221 हो गए, फिर मज़ीद 3 चाहिए, तो वो 3 कहाँ से आएंगे? वो 3 नज़र है इस वक्त। आप देखिएगा कि जो PTI के ब्रिगेडियर घुमन है, एक MNA हैं, वैसे पंजाब हाउस में है, लापता हैं। जो औरंगज़ेब खिची हैं वो लापता हैं। उसके अलावा 2-3 और अरकान हैं जो हर हवाले से आज़ाद इस तरह से हैं कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट से वो बाहर आते हैं। तो उनके वोट को भी इस वक्त उन्हें भी अगवा किया गया, किसी की माँ बहन को उठाया गया, किसी की फैमिली को उठा के वोट का प्रेशर डलवाया गया, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगता। तो ये सारी मामले, तो मौलाना, PTI के आज़ाद MNAs और फिर सेनेट में अख्तर मेंगल। तो अगर मौलाना फजल रहमान अड़े हुए हैं और उसके बाद की ये बाकी स्ट्रगल है ना वफाकी हुकूमत की, तो मौलाना किस नुक्ते पे अड़े हुए हैं? हालांकि ये जो मामला था चीफ जस्टिस काजी फायज़ी की एक्सटेंशन से वफाकी हुकूमत पीछे हट गई। मौलाना का था कि किसी फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन नहीं होगी। मौलाना ने बाकी तो जो ये एजेंडा, ये ड्राफ्ट हम शेयर कर रहे हैं, ये मौलाना का तजवीज़ करता है।
तो मौलाना उसके ऊपर क्यों अड़ेंगे? तो इसका मतलब यही है अगेन कि उसके पसे पर्दा को बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि आपको लग क्या रहा है पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ आपने देखा, मौलाना क्या गेन करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से अब तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे? अच्छा मौलाना, ये तो अब मेरे पास इस हवाले से अंदर की तो इतलात नहीं है कि मौलाना ने अगर आईनी तरमीम में वोट करना है तो बदले में क्या लेंगे। किसी सूबे की हुकूमत भी ले सकते हैं, कोई गवर्नरशिप, कोई वजारत। मतलब ये हमारे यहाँ होता रहा है कि जैसे अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने 2000 लापता अफराद मांग लिए। उनका तो मुतालबा मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त है कि यार चलो जो कुछ भी होगा इस आईनी तरमीम में वो वोट डालेंगे, 2000 ख़ानदान तो उनके जो प्यारे हैं वो तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह मौलाना के साथ क्या डील हुआ, लेकिन मामला ये है कि मौलाना क्यों नहीं मान रहे। तो अगेन वही है कि ये जो सारा मुद्दा डिस्कस हो रहा है सारा दिन, तो वो तो मौलाना का ही मुतालबा था ना, तो मौलाना उस पर भी नहीं मान रहे। इसका मतलब अगेन एजेंडे में, मुसवदे में कुछ बहुत ख़तरनाक है। और मैं अब गैस करने के हवाले से इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम ज़रा यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ लम्हे पहले पाकिस्तान पाक तहरीक इंसाफ के सीनियर जो लीडरशिप थी, जिसमें हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर पहुँचे थे। तो आनिया जानिया का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ लम्हों बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी मौलाना के घर आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे जो भी बदलती सूरत हाल है उस हवाले से हम आपको अपडेट करें। फ़िलहाल की जो ख़बर है वो यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब फ़िलहाल किसी भी तरफ नहीं गए, लेकिन इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं। जो इस वक्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें यही है कि मौलाना विन विन जो सूरत हाल है उस हवाले से ही फैसला करेंगे, यानी ना इधर के होंगे ना उधर के, ऐसे कोई दरमियानी रास्ता निकालें ताकि उनकी सियासत जो है वो बच सके और कोई आगे वे फॉरवर्ड भी इस हवाले से निकाला जा सके। तो हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पहले लोग जानना चाहें JUI का जी आ रहे भाई, कैमरा पे आ रहे यार, थोड़ा सा आगे छोड़ो ना यार, छोटे इस वक्त JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी साहब जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ तय हुआ है, क्या फैसले किए गए हैं। पहले लोग जानना चाहें JUI